नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी अपन अपनी क्लास की अगली कड़ी में करंट अफेयर के आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में अपन ने कुछ बातें डिस्कस की थी। इस वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं अगले सवाल से। देखो, ये बाह्य सहायतित परियोजनाएं, ऐसे प्रोजेक्ट जो बाह्य सहायतित या एक्सटर्नल जो मदद से अपन कर रहे हैं, उसमें देखो राज्य की अपनी योजनाएं और राज्य की केंद्र सरकार की मदद से योजनाएं, वो अपनी स्वदेशी योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं। और भारत से बाहर जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियाई विकास बैंक है या जीका जापानी एजेंसी है, ऐसे कुछ शब्द अपने को जीके में पढ़ने को मिलते हैं। तो भारत से बाहर की वित्तीय एजेंसियों या विदेशी सरकारों की मदद से या विश्व बैंक आदि की मदद से जो योजनाएं संचालित होती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? बाह्य सहायतित परियोजनाएं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इनमें देखो, आपको सबसे ज़्यादा एक बार रीड आउट करके छोड़ देना, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे हिंट्स इन योजनाओं में बताऊंगा। पहली योजना जो है वो देखो, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। देखो, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये देखना, राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ADB, एशियाई विकास बैंक की मदद से चल रहा है ये। और इस परियोजना में रेगिस्तानी क्षेत्र को पुनः संरचित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए राजस्थानी क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए राज्य राजमार्ग सड़कों का निर्माण जो किया जा रहा है, तो राजस्थान राज्य राजमार्ग, ये शब्द पे ध्यान देना है। निवेश कार्यक्रम ADB का मतलब एशियाई विकास बैंक की मदद से ये कार्यक्रम चल रहा है। फिर देखो, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है, ये भी किसकी मदद से चल रहा है? ADB की मदद से चल रहा है। राजस्थानी शहरी विकास कार्यक्रम भी एशियन विकास बैंक की मदद से ही चल रहा है। फिर तीसरा देखिए, केवल मदद देखनी है आपको। तीसरा, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये देखो JICA, जीका। ये जीका का पूरा नाम है ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, जीका। तो देखो, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार, ये देखो जल क्षेत्र आजीविका सुधार किसकी मदद से है? जीका की मदद से। जल क्षेत्र आजीविका सुधार जो है वो जीका की मदद से संचालित की जा रही है। फिर रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, ये जो है NDB का पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो देखो, रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, ये देखो ट्रांच मतलब इसके दो चरण, पहला और दूसरा, ये दोनों ही NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की मदद से संचालित है। तो रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना, ये देखो रेगिस्तान शब्द आपके सामने आते ही, रेगिस्तान जल क्षेत्र परियोजना शब्द आपके सामने आते ही आप इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम ध्यान में रखोगे। फिर अगला देखिए, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। फ्लोरोसिस का मतलब फ्लोराइड प्रभावित जो का परियोजना है, वो जीका की मदद से, जापानी कंपनी की मदद से, जापानी एजेंसी की मदद से। देखो, फ्लोराइड या फ्लोरोसिस का संबंध किससे है? जीका से। केवल इतना ध्यान में रखना है। इनको एक बार रीड आउट करो तो ठीक है, नहीं कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, और फ्लोरोसिस निराकरण, ये दोनों ही कार्य किसकी मदद से हो रहे हैं? जीका की मदद से हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे, द्वितीय बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना। तो देखो, बांध द्वितीय छोड़ सकते हो, बांध पुनर्वास, तो देखो जहां बड़े बांध बनाए जाते हैं वहां से लोगों को विस्थापित किया जाता है। जहां बड़े बांध या डैम बनाए जाते हैं वहां से लोगों को विस्थापित किया जाता है। और जहां जहां राजस्थान में डैम बन रहे हैं वहां से विस्थापित जिन लोगों को किया जाता है, उनको पुनः आवास या पुनर्वास, उनके पुनर्वास के लिए जो मदद है वो दो एजेंसियां मिलकर दे रही है। ध्यान रखना,
पहली है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और दूसरा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो देखो ध्यान रखना, बांधों से संबंधित पुनर्वास और सुधार योजना में विश्व बैंक के साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मदद कर रही है। फिर देखिए अगला, एम्पायर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ECID, एम्पायर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो देखो राज्य सरकार द्वारा कार्यों की को जो है वो किसकी अध्यक्षता में किया जाता है, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एम्पायर्ड कमेटी का जो स्टेट एम्पायर कमेटी का गठन जो है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाता है, केवल ये ध्यान रखना है। फिर अगर देखो स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए स्टेट लेवल एम्पायर्ड कमेटी, तो स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए स्टेट लेवल एम्पायर्ड कमेटी जो है, इस कमेटी का गठन भी किसकी अध्यक्षता में होता है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। तो देखो स्टेट एम्पायर्ड कमेटी और दूसरा है स्विस चैलेंज के लिए स्टेट लेवल एम्पायर्ड कमेटी, दोनों का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। फिर देखिए निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ राज्य सरकार का उन्नत संयुक्त उपक्रम। देखो निजी क्षेत्र प्राइवेट कंपनियों के साथ राज्य सरकार के संयुक्त जो उपक्रम है, उनके बारे में आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो उनके बारे में पहला सवाल देखिए आप। पहला सवाल है निजी क्षेत्र के साथ राज्य, तो देखो सरकारी एजेंसी और निजी कंपनियों एक साथ मिलकर जो काम कर रही हैं। पहला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, ये देखो पिडकोर देखो प्रोजेक्ट, पी का मतलब प्रोजेक्ट, डी का मतलब डेवलपमेंट, और ये देखो कोर, COR, कंपनी ऑफ राजस्थान। कोर का मतलब कंपनी ऑफ राजस्थान, पिड में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। देखो पी का मतलब प्रोजेक्ट, डी का मतलब डेवलपमेंट, सी का मतलब कंपनी, ओ का मतलब ऑफ, और आर का मतलब राजस्थान। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पिडकोर। तो ये सरकारी और निजी सहभागिता का प्रयास है पिडकोर। क्या है इसमें देखिए, ट्रिपल मोड में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए, ट्रिपल मोड का मतलब सरकारी और प्राइवेट धन पूंजी लगाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब आधारभूत संरचना विकास, बिजली, पानी, सड़क के लिए राज्य सरकार के विभागों और वैधानिक उपक्रमों की सहायता के लिए दिसंबर 1997 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित की गई थी। तो सीधा सा सवाल है, पिडकोर की स्थापना 1997 में हुई। पिडकोर की स्थापना 1997 में हुई। दूसरा देखो रिडकोर, देखो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। पिडकोर में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, और रिडकोर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें तैयार की जाती हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, वही है COR, कंपनी ऑफ राजस्थान, और RID, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिडकोर। राज्य में मेगा हाईवे प्रोजेक्ट पर काम करती है ये। तो राज्य में मेगा हाईवे बनाने के लिए रिडकोर की स्थापना 2004 में की गई, और राज्य में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए पिडकोर की स्थापना 1997 में की गई। फिर तीसरा सवाल देखिए, सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। देखो सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, तो सौर्य कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड का गठन जो है वो 2014 में किया गया, और यही बादला, इसको बडला भी लिखा हुआ हो सकता है, बात एक ही है, बडला और बादला एक ही है स्पेलिंग के हिसाब से। जोधपुर में 1000 मेगावाट का सोलर पार्क। सवाल की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल की लैंग्वेज ये रहती है कि सौर्य मतलब बडला जोधपुर में जो 1000 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है, वो किस कंपनी द्वारा, सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। सौर्य ऊर्जा कंपनी SUCRL, कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा। फिर देखो अगला, SL सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। SL सौर्य कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, देखो ये जोधपुर और जैसलमेर में 700 मेगावाट की सोलर पार्क स्थापित कर रही है। तो जोधपुर और जैसलमेर में सोलर पार्क SL सौर्य ऊर्जा कंपनी कर रही है। फिर अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, तो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जैसलमेर और बडला जोधपुर में दोनों स्थानों पर कर रही है ये पार्कों को
स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट दे रही है। फिर वाइबिलिटी गैप फंडिंग योजना, ये देखना वाइबिलिटी गैप फंडिंग योजना का संबंध किससे है? तो देखो वाइबिलिटी गैप फंडिंग योजना का संबंध है ट्रिपल पी योजनाओं को बढ़ावा देने से। ट्रिपल पी योजनाओं को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? सरकारी और जनता का धन, सरकारी और निजी धन मिलकर प्रोजेक्ट का संचालन किया जाए। तो वाइबिलिटी गैप फंड ट्रिपल पी मोड को प्रमोशन देने के लिए, जैसे मेडिकल कॉलेज, सड़क, ये सब ट्रिपल मोड में बन रही है आजकल, सरकारी और निजी पैसा मिलकर लगाया जाए। तो वाइबिलिटी गैप फंड का जो गठन है वो 2007 में किया गया था। फिर देखो सतत विकास लक्ष्य, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको पहले बता दूं कि सतत विकास लक्ष्य जो है SDG, जिसको अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत को अपन समावेशी भी लिख सकते हैं, मतलब किसी का भी विकास छूटना नहीं चाहिए। तो देखो सतत विकास लक्ष्य 15 सितंबर 2015 को, ये देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इन लक्ष्यों को पारित किया था और इनका जो टाइटल था देखो, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड दैट 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सतत विकास लक्ष्यों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा, मतलब 2030 तक समावेशी विकास के जो टारगेट रखे गए हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अपने 70वें अधिवेशन 70 नंबर के अधिवेशन में रखे थे, शीर्षक वाला दस्तावेज अपनाया। तो ये उस दस्तावेज देखो, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये उस डॉक्यूमेंट का शीर्षक है जिसे महासभा ने 70वें अधिवेशन में 25 सितंबर 2015 को अपनाया था। कहने का मतलब अभी पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कार्य जो है वो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें 17 मुख्य उद्देश्य और 169 उपलक्ष्य रखे गए हैं। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में भी थोड़ा हल्का फुल्का बताया था। यहाँ देखिए, जिनमें 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 संबंधित टारगेट। तो देखो सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है और इनसे संबंधित टारगेट कितने? 169। सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए एक बेहतर एवं सतत भविष्य को प्राप्त करने का ब्लूप्रिंट है। तो सभी के लिए का मतलब जो लोग पैदा नहीं हुए हैं उनके लिए भी, मतलब अच्छे भविष्य की बात जिस ब्लूप्रिंट में की गई है वो SDG है। अब देखो SDG 1 जनवरी 2016 से प्रभावित हो गए। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 सितंबर 2015 में इनको अपनाया, 25 सितंबर 2015 को इनको अपनाया और इनको 1 जनवरी 2016 से, तो SDG जो 17 गोल्स 169 टारगेट्स हैं, इनको कब से लगाया गया है? इनको प्रभावी किया गया है 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया है। फिर देखिए एजेंडा 2030 के केंद्र में 5 महत्वपूर्ण आयाम रखे गए। कितने? 5 महत्वपूर्ण आयाम रखे गए। किसमें? देखिए एजेंडा 2030 में 5 महत्वपूर्ण, या इसको अपन 5 P's के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? 5 P's के नाम से जानते हैं। ये 5 P क्या क्या है? देखो ये रटने वाली बात है, सवाल पूछ सकते हैं कि SDG में 5 P's में शामिल P कौन सा नहीं है। तो देखो पहला P है पीपुल, लोग, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, तीसरा है प्लेनेट, ग्रह, भागीदारी, पार्टनरशिप और पीस, शांति। ये 4 P's जो है ये 5 महत्वपूर्ण आयाम है एजेंडा 2030 के। 5 P's के नाम से ये 5 आयाम जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे अगली जो चीज है, विश्व के नेताओं ने सितंबर 2019 में आयोजित SDG शिखर सम्मेलन में सतत विकास गोल्स को प्राप्त करने में शेष रही 10 वर्ष से भी कम अवधि को, देखो 2019 में SDG के ऊपर जो कार्य किया, तो देखो SDG का टारगेट वर्ष है 2030 और 2019 में जो शिखर सम्मेलन हुआ SDG के ऊपर, उसमें 10 साल की अवधि जो बची है उसको क्या कहा गया है? इसको
एसडीजी का कार्यवाही दशक आ गया है। 2020 से 19 में, सितंबर 1920 में इस बैठक में फैसला लिया, और 20 से लेकर 30 तक, 2020 से 30 तक का जो टाइम है उसको एसडीजी कार्यवाही दशक, तो सीधा सा एसडीजी कार्यवाही दशक जो है 2020 से 30 तक का जो दशक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कार्यवाही दशक है। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो 17 सतत लक्ष्य रखे गए हैं, उन 17 सतत लक्ष्यों में पहला है गरीबी का अंत करना, दूसरा है भूखमरी को समाप्त करना, तीसरा आरोग्य एवं कल्याण, स्वास्थ्य से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चौथा, पांचवा लैंगिक समानता, छठा शुद्ध जल एवं स्वच्छता, सातवां किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, आठवां सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास, नौवां उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना, 10वां असमानताओं में कमी लाना, 11वां संधारणीय शहर एवं समुदाय, उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, 13वां जलवायु कार्यवाही, जल जीवन, 14वां भूमि पर जीवन, 15वां शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं, 16वां और लास्ट है लक्ष्यों के लिए भागीदारियां, पार्टनरशिप्स। इनमें आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, तो देखो मैं टिक जो कर रहा हूं वो रटने। पहला लक्ष्य 17 में से गरीबी का अंत, दूसरा भूखमरी का अंत, तीसरा छोड़ देना, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। या देखो गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, आरोग्य एवं कल्याण होगा ना, स्वास्थ्य और शिक्षा, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये क्रम से पहले 4 ध्यान में रखने हैं आपको। 4 के बाद में आपको 5वां लैंगिक समानता का, और 6ठा शुद्ध जल एवं स्वच्छता, और 7वां किफायती स्वच्छ ऊर्जा। बस यहाँ तक, ये पहले 7 जो लक्ष्य हैं ये आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। इनमें इस बार आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 7वां है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 7वां है। क्यों है इसकी चर्चा अभी अपन करेंगे। तो देखो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, तो देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 जो टारगेट लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों को हासिल करने के संबंध में जो इंडेक्स है, तो पहली बात तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। एसडीजी से संबंधित जो इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स के नाम से एक डैशबोर्ड डिजाइन करता है या विकसित किया है, उसके तहत राज्यों के सूचकांक जारी किए जाते हैं। तो एसडीजी मॉनिटरिंग हेतु, ये एसडीजी मॉनिटरिंग हेतु किए गए प्रयासों में से एक है। ठीक है, ये इंडेक्स राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गोल्स एवं टारगेट्स में दी गई प्रगति को मापता है। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा जो 17 लक्ष्य और 169 टारगेट बताए गए, उनकी प्रगति को नापने का पैमाना है ये। क्या? उनकी प्रगति को मापने का पैमाना है एसडीजी इंडेक्स। तो ये इंडिया, भारत के संबंध में जो जारी की जाती है, तो एसडीजी के संबंध में भारत की जो इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। क्या सिचुएशन है इसमें? तो देखो नीति आयोग ये जो एसडीजी की इंडेक्स जारी करता है, उसमें पहली बात तो स्कोर दिया जाता है, 0 से लेकर 100 तक स्कोर दिया जाता है राज्यों को। तो और इनको कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है? इनको 4 कैटेगरीज में बांटा है। पहला अचीवर, दूसरा फ्रंट रनर, तीसरा परफॉर्मर और चौथा एस्पिरेंट। तो देखो अचीवर जो स्टेट होता है उसका स्कोर जो पूरा 100 होता है। जिस राज्य के का स्कोर या जिस इकाई का स्कोर पूरा 100 है उसको हम क्या कहते हैं? अचीवर। मतलब वो अपनी एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या कर चुका है? हासिल कर चुका है। फ्रंट रनर, जिसका इस इंडेक्स में स्कोर जो है वो 65 से 99 के बीच होता है। फ्रंट रनर स्टेट का स्कोर 65 से 99 के बीच होता है। ध्यान रहे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी इंडेक्स में इस साल राजस्थान का स्कोर 60 है। राजस्थान का स्कोर 60 है। तो राजस्थान जो है वो 60 अंकों के साथ कौन से में? परफॉर्मर में। देखो 65 से 99 तक है फ्रंट रनर, ये गलत जगह लिख दिया गया है। राजस्थान का स्कोर क्या है? 60 है, जो किस तीसरी कैटेगरी में? तो राजस्थान परफॉर्मर स्टेट में आता है। और परफॉर्मर स्टेट किसको कहते हैं? जिसका इंडेक्स स्कोर 50 से 64 होता है।
और लास्ट जो होता है एस्पिरेंट, एस्पिरेंट इंडेक्स, जिन राज्यों का इंडेक्स स्कोर 50 से कम होता है वो एस्पिरेंट होते हैं। तो राजस्थान जो कौन सी श्रेणी में आता है? परफॉर्मर स्टेट में, क्योंकि राजस्थान का स्कोर कितना है? राजस्थान का स्कोर जो है वो 60 है। फिर देखो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0, ये देखो 3.0 का मतलब एसडीजी इंडिया इंडेक्स का जो तीसरा वर्जन है, तीसरा संस्करण है, उसमें देखो अभी जो है ये यहाँ 66 पढ़ेंगे आप। ये राजस्थान परफॉर्मर श्रेणी में नहीं, राजस्थान फ्रंट रनर है, ये ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें ये 60 नहीं, कितना है? 66 है। कितना है? 66 है। इंपॉर्टेंस वाला है, राजस्थान का इंडेक्स स्कोर 66 है, इसलिए 65 से 99 जो है वो क्या कहलाते हैं? फ्रंट रनर कहलाते हैं। तो राजस्थान कौन सी श्रेणी में है? फ्रंट रनर श्रेणी में है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फ्रंट रनर श्रेणी में। तीसरी बार जो ये इंडेक्स जारी की गई उसमें राजस्थान का स्कोर 2020-21 में, लास्ट जो इंडेक्स है वो 2020-21 की है, उसमें 60 से बढ़कर कितना हो गया है? तो देखो यहाँ 2019-20 में राजस्थान परफॉर्मर स्टेट था, सॉरी क्या था? परफॉर्मर स्टेट था, क्योंकि उसका स्कोर कितना था? 60। और 2021-22 में इसका स्कोर कितना हो गया? 60 से बढ़कर 66। तो अभी एट प्रेजेंट राजस्थान जो है वो फ्रंट रनर स्टेट की श्रेणी में। तो देखो 60 से 66 हो गया है, जो एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में देश की समग्र रूप से हुई प्रगति को दर्शाता है। इसका मतलब राजस्थान में एसडीजी इंडेक्स जो है वो ग्रोथ को दर्शा रही है। राजस्थान 2019-20 में 57 अंकों के साथ था, और 2020-21 में 60 पर हुआ, और 2021-22 में 2020-21 में 60 था, और 21-22 में ये हो गया 66 पे हो गया। ये भी थोड़ा सा आप 21-22 पढ़ेंगे, 21-22 में कहाँ पहुंच गया है? 66 पे। इसका मतलब फ्रंट रनर स्टेट हो गया। हालांकि अभी भी परफॉर्मर श्रेणी में बनी हुई है घनकरी बातें जो है, करीब करीब बातें जो है। तो देखो वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में सूचकांकों के 16 गोल्स के लिए किए गए आकलन के अनुसार राजस्थान द्वारा 7वां गोल जो है, ये देखो, ये एक बार देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, ये 7वां किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, ये 7वां लक्ष्य है एसडीजी का। इसके संबंध में सवाल बन रहा है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? देखो 16 गोल्स के लिए किए गए आकलन के अनुसार, तो टोटल गोल्स हैं 17 है, लेकिन राजस्थान के लिए जो आकलन हुआ वो 17 की बजाय कितने गोल्स पर हुआ है? 16 गोल्स का आकलन हुआ है। और उनमें जो 7वें नंबर का गोल है, 7वें नंबर का लक्ष्य क्या है? 7वें नंबर का लक्ष्य है किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, जैसे सोलर ऊर्जा वगैरह में अधिकतम प्रगति की है, जिसमें इसका स्कोर 100 रहा है। तो देखो राजस्थान इन 17 लक्ष्यों में से केवल एक लक्ष्य, इन 17 में से केवल एक लक्ष्य में 100% स्कोर कर पाया है, और वो कौन सा? किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। 100 स्कोर 7वें लक्ष्य में किया है। तो राजस्थान ने किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में एसडीजी का 100% गेन करने का मतलब है इस क्षेत्र में हमने बड़ी उपलब्धियां दर्ज की है। फिर देखिए, राज्य में सतत विकास लक्ष्य 2030 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में एक प्रकोष्ठ केंद्र की स्थापना की गई है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये देखिए, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा तैयार किए गए एसडीजी को हासिल करने के लिए राज्य सरकार या राज्य स्तर पर जो एसडीजी कमेटी के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए जो कमेटी बनी है उसका अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो जैसे स्टेट एम्प्लॉयड कमेटी का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है, वैसे ही राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष भी कौन है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखिए, राजस्थान ने सतत विकास लक्ष्यों पर राज्य की प्रगति को साझा करने के लिए राजस्थान एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट 4 या चौथा संस्करण जो है वो जारी किया है। राजस्थान एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट का प्रथम संस्करण, तो राजस्थान जो है एसडीजी के ऊपर अपनी रिपोर्ट जो है वो 2018 से शुरू कर रहा है। तो 2018, 19, 20, 21 में अभी तक कितने? मार्च में जो ये चौथी रिपोर्ट छपी थी एसडीजी की राजस्थान की। क्या है इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है? तो सतत विकास लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में मॉनिटरिंग हेतु राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य संकेतक फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
SI ऐप के नवीनतम संस्करण 2 में कुल, अब देखो इसमें चौथे संस्करण की जो रिपोर्ट राजस्थान में SDG पर आई उसमें कितने संकेतक इस्तेमाल किए गए हैं? 330 संकेतक इस्तेमाल किए गए। ठीक है, राजस्थान SDG इंडेक्स का तृतीय संस्करण जो मार्च 2022 में जारी किया गया उसकी गणना, अब जो देखो टोटल 17 गोल्स हैं, तो इसमें केवल 17 टोटल गोल्स शामिल नहीं किए गए इस रिपोर्ट में, केवल 14 गोल्स शामिल किए गए। कितने कितने नंबर के? 13वां गोल, 14वां गोल और 17वां गोल। तो 13वां, 14वां और 17वां गोल का मतलब क्या है? देखिए आप इसमें 13वां, 14वां और 17वां गोल, मतलब इनके आंकड़े अपने पास उपलब्ध नहीं है। 13वां गोल क्या है? जलवायु कार्यवाही के आंकड़े नहीं है। 14वां गोल जल जीवन के बारे में नहीं है और 17वां गोल लक्ष्यों की भागीदारियां, ये इनसे संबंधित जो आंकड़े अपने पास नहीं है। तो ये देखिए इसमें केवल अभी जो इंडेक्स आई है उसमें केवल 17 में से 14 गोल है, 13, 14 और 17। ये 3 गोल्स जो है इनको सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि इनके संबंध में क्या नहीं है? आंकड़े उपलब्ध नहीं है। और ये जो अभी इंडेक्स जारी किया गया है, ये इंडेक्स जो है वो राजस्थान के टोटल 33 जिलों पर लागू किए गए। तो SDG की ताजा रिपोर्ट के अनुसार SDG में सबसे ऊपर जो है सूची में कौन सा जिला आया है? तो SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में सबसे ऊपर आया है राजस्थान का नाम और सबसे नीचे आया है 12 का नाम। सबसे नीचे अंतिम स्थान पर कौन है? 12 है। तो देखो ये आपको ध्यान में रखना, सबसे ऊपर जयपुर है और सबसे नीचे 12 है। 12 एस्पिरेंट श्रेणी का है, जबकि शेष सभी जिले 50 से अधिक या बराबर परंतु 65 से नीचे। बाकी सभी जिले परफॉर्मर श्रेणी में है। देखो बाकी सभी जिले किस में है? परफॉर्मर श्रेणी में, सिवाय किसको छोड़ के? 12 को। 12 कौन सी है? एस्पिरेंट, क्योंकि इसका स्कोर 12 का 50 से कम है। तो SDG को हासिल करने में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य राजस्थान में कौन है? 12 है। तो 12 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल्स को हासिल करने की सबसे कमजोर स्थिति है। इस प्रकार कुछ ये जो बातें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है, अगली बातें जो है वो अपन अगले वीडियो में शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।